हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों की कुछ क्वेरीज है मेरे पास जो कि इंस्टा पर मुझे मिली थी और उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ बात करनी है। और बेसिकली ये बात होने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज़ की, जिसमें आपके दो एग्ज़ाम्स की जो है बात होएगी, यानी कि जूनियर असिस्टेंट 2016 और जूनियर असिस्टेंट 2019। क्वेरी आपकी जो है कुछ इस तरह से है कि जो 2019 वाले बच्चे हैं उसमें से एक की क्वेरी ये है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जो भी हैं उनकी क्वेरी ये थी कि क्या वहाँ पे जाने के बाद से जो है रोल नंबर वाइज वहाँ पे अंदर बुलाते हैं या फिर जो है ऐसे ही जो है किसी भी तरह से जो जैसे पहुँच रहा है उस हिसाब से उनको एंट्री देते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि 2016 की जब टाइपिंग हुई थी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2016 वालों की जब टाइपिंग हुई थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब आप वहाँ पहुँच रहे थे उसी अकॉर्डिंग जो है आपसे एडमिट कार्ड देख करके आपका या फिर उसे सबमिट करा करके तुरंत ही वहाँ पे लाइन लगवा लिया जा रहा था, ठीक है ना। यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग लाइन लग रही थी। आप लेट पहुँच रहे हो, आपका रोल नंबर क्या है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप वहाँ पहुँच रहे थे, आप वहाँ लाइन में लग रहे थे, उसी अकॉर्डिंग आपका जो है 10-10, 12 या फिर जिस स्लॉट में जैसे जैसे 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, उस हिसाब से आपकी एंट्री वहाँ कराई जा रही थी। तो इस पर फ़िलहाल फोकस ना करें कि कैसे एंट्री करनी है, बिकॉज अगर आपकी टाइपिंग सही रहेगी तो फिर आप वहाँ पर जाके आपको एंट्री पाना ही पाना है। 2016 ही वाले बच्चों की एक और 2019 वाले बच्चों की एक और क्वेरी है। टाइपिंग को रिलेटेड वो लेकर के वो बहुत परेशान हैं कि टाइपिंग में मैटर किस तरह का आता है। तो मैं ये बता दूं कि 2016 वाली टाइपिंग से ही रिलेट करते हैं, बिकॉज देखो जो चीज़ें पहले से चली हुई आती हैं उसी पर सभी लोग जो है जा करके अपनी बातें रखते हैं, या फिर वही एक्सपीरियंस के थ्रू मैं भी आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ या बता रही हूँ। तो देखो मैं बता दूँ आपको कि जो आपका मैटर रहता है इतना ज़्यादा लेंदी नहीं रहता है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ भी कर पाओगे। बस एक ही चीज़ आपको वहाँ पे आपके रास्ते में जो है रोकेगा, आपको एक ही चीज़ है, वो सिर्फ है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत होने देना, वहाँ जा कर के पैनिक मत होना। मैं इतना बता दे रही हूँ कि अगर आप घर पे कर ले रहे हो, घर पे अगर आप कर रहे हो, तो मैं बता दूँ कि आप वहाँ पे डेफिनेटली इसे क्वालिफाई कर सकोगे। सिर्फ एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, जो कि है इंसान जो घबरा जाता है, ठीक है, घबराहट में वहाँ गलती करता है। एक अगर वर्ड आपको गलत दिख गया, स्क्रीन पे रेड कलर का दिख गया, तो घबराने में आप लोग जो है आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर पे पहले से अच्छे से सही करके जानी है कि वहाँ पे आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो पाएँ। मैटर कैसा आता है, मैटर मैंने बता दिया है, बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। और रही बात कि ये जो कोड वाले वर्ड होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें जो है ऑल्ट का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है, न्यूमेरिक के साथ जो है बनाया जाता है, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं 16 वाली बात करूँ तो वो ना के बराबर थे। किसी शिफ्ट में अगर एक दो आगे होंगे तो आगे होंगे, नहीं तो नहीं आए थे। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 19 वाले में भी नहीं आएंगे। पहली बात ध्यान से सुन लेना, ज़रूरी नहीं है कि 19 वाले में नहीं आएंगे। जो भी बच्चे कृतिदेव से अगर टाइपिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से कौन कौन से आपको जो वर्ण हैं वो बनाने हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कृतिदेव वाले में मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे भी पता था, मैंने भी मतलब वही जो है सीखा था। तो वो चीज़ आप जो है वहाँ पे आपको पढ़ के जानी है कि कैसे प्र बनाना है, कैसे बाकी जो है वर्ण वो किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। डॉ डॉ पे डॉ कैसे बनाना है, ठौ पे ठौ कैसे बनाना है, इसकी जो कोडिंग होती है वो आप ज़रूर से लर्न करके जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपसे लगातार सिर्फ कोडिंग वाले ही जो है वर्ण पूछ दिए जाएंगे। अगर बहुत ही आपका जो है लग कुछ ऐसा होगा कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है कोडिंग वाला, तो एक से दो वर्ण, बस एक से दो भी बहुत नहीं होगा, एक ही होगा जो होगा आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बैक स्पेस के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस आपको अपनी टाइपिंग स्पीड मेंटेन रखनी है वहाँ पे, ठीक है। आपने अगर वहाँ पे 5 से 7 वर्ड भी गलत कर दिए, 7 क्या छोड़ो, जितना चाहो उतना गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी है कि आप जो है वहाँ पे जाके जो है उस स्पीड को मेंटेन करके वापस से सारे वर्ड सही कर लेते हो, तो भी आप जो है अगर 25 वर्ड का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हो वहाँ हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड का, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही जो है 2019 वाले जो बच्चे टाइपिंग के लिए परेशान हैं उनकी बात। 2016 वाले बच्चे जिनके लिए इंटरव्यू क्लासेस मैंने बहुत सारे लिए हैं, आपको पता होगा मैंने लोअर 2 के भी इंटरव्यू करवाए थे, प्रिपरेशन उसके स्टेनोग्राफर की भी करवाई थी, काफ़ी अच्छे गए थे। आप वीडियोस देख सकते हैं, स्टूडेंट से बात भी कर सकते हैं जिन बच्चों ने करी थी क्लास यहाँ पे।
तो मैं ये कहना चाहूँगी जो जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। पहला काम ये करना कि जितनी भी वीडियोस डाली हैं सभी को देख लेना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि देखो UPSSC के थ्रू हो रहा है तो लेवल तो वही रहेगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके स्टेनोग्राफर में, लोअर 2 में, सभी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आप उनको अच्छे से देखें, उनको पढ़ें, ठीक है। उनके आंसर्स खोजें, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसके आंसर क्या बैठ रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या बनेगा। भाई सबका तो अलग अलग बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोग के अलग अलग स्ट्रीम से भी होते हैं, कोई साइंस से है, कोई मैथ से है, कोई बायो वाला है, कोई इकोनॉमिक्स है, कोई इंग्लिश है, कोई हिंदी है, तो सभी का अलग अलग होता है। तो इसमें सबके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको अभी भी तैयारी करनी है, मेरे चैनल से करनी है, आप मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी डाल सकते हो। उस अकॉर्डिंग आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड बेसिकली, वो मैं आपको करवाना स्टार्ट कर दूँगी कल की डेट से ही, लेकिन आपको ये चीज़ मुझे बतानी होगी, ओके। तो जो भी बच्चे इंटरव्यू वाले हैं, क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि जैसे ही आपका जो ये टाइपिंग है ये ओवर होगा तो आपकी इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएंगी। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। जो आप ये सोच रहे हो ना कि ये टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाएगा हमें ऐसे वैसे, तो ये कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के मैसेजेस आ गए मेरे पास तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है बताना मुझे कमेंट करके कि आपको और भी वीडियोस चाहिए इंटरव्यूज़ के, लेक्चर्स इंटरव्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक्स पे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं UPSSC PET की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। मैथ्स का मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि 10 मार्क्स का आता है वो भी मैंने करा दिया है, वो कंप्लीट कराया है मैंने। उसके बाद से अदर उस पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप उसे पढ़ोगे तो वो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही जो GA वाला पोर्शन कवर करा रही हूँ वो आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप कमेंट करके बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, या फिर इंस्टा पे मेरी ID भी क्यारा सक्सेस शॉर्ट है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।